सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थर्सडे थ्रिलर में आपका स्वागत है। आज दास्तान अपने बुलंद इरादों से टाइगर हिल को फतह करने वाली हमारी सेना के जाबाज सरफरोशों की, जिन्होंने 3 जुलाई की रात घोर विपरीत परिस्थितियों में रस्सों के सहारे टाइगर हिल की 17,000 फुट की चढ़ाई शुरू की। अपने चट्टानी सीनों पर तमाम भीषण हमलों को झेलते हुए ये सेना के ये जाबाज रस्सों के सहारे चोटी तक पहुंचे और आमने सामने की जंग लड़ते हुए दुश्मन को मार भगाया। टाइगर हिल की शानदार फतेह ने कारगिल युद्ध का रुख ही पलट दिया। -20 डिग्री टेम्परेचर, रात का घुप अंधेरा, करीब 1000 फुट से ज्यादा सीधी खौफनाक चट्टानी चढ़ाई और चोटी पर भारी हथियारों से लैस दुश्मन। टाइगर हिल, जहां पग पग पर बिखरी थी मौत। टाइगर हिल, जिसे दुश्मन ने बना लिया था अपनी ढाल। टाइगर हिल, जो बन गया हमारी सेना के जांबाजों का सबसे सख्त इम्तिहान। 3 जुलाई 1999 की वो तारीख जब सिर पर कफन बांधे भारतीय सेना के जांबाज हंसते हंसते इस सख्त इम्तिहान से गुजर गए और अपने लहू से लिख दी वो अमर वीर गाथा जो अपने आप में बेमिसाल है। 1999 का जून का महीना कारगिल की जंग अपने सबसे निर्णायक दौर में थी। टाइगर हिल पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था और दुश्मन वहां से द्रास नेशनल हाईवे पर लगातार भारी गोलाबारी कर रहा था। भारतीय सेना ने इससे पहले मई में भी टाइगर हिल को खाली कराने की कोशिश की थी, लेकिन आसपास की पहाड़ियों से भारी गोलाबारी होने से बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए यह तय किया गया कि टाइगर हिल पर फतह की दूसरी कोशिश तब की जाएगी जब आसपास की पहाड़ियों को भारतीय सेना अपने कब्जे में ले लेगी। नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो कि श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था, तो बहुत जरूरी हो गया था सेना को, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था ये टाइगर हिल पहाड़ी को कैप्चर करना। 12-13 जून 1999 को हुई तोलोलिंग फतह ने टाइगर हिल का रास्ता खोल दिया। भारतीय सेना के सामने अब लक्ष्य था द्रास की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल से दुश्मन को मार भगाना। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों के मुंह टाइगर हिल की तरफ घुमा दिए और चोटी पर जबरदस्त शेलिंग शुरू हो गई। दुश्मन इससे बचने के लिए टाइगर हिल में दूसरी ओर की ढलान पर जा छिपा। ऐसे में टाइगर हिल के दूसरी तरफ जाकर दुश्मन पर प्रहार करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई। दुनिया में किसी एयरफोर्स ने कभी इतनी ऊंचाई पर किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फाइटर जेट मिराज 2000 ने टाइगर हिल पर बमबारी शुरू कर दी। इस चौतरफा हमले का मकसद एक ही था कि टाइगर हिल की चोटी पर कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तानी सेना का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर उसे तितर बितर किया जा सके। अब आई बारी टाइगर हिल पर चढ़कर आमने सामने की फाइट कर उसे कैप्चर करने की, जिसकी जिम्मेदारी दी गई 18 ग्रेनेडियर को, जिसकी कमान संभाल रहे थे तत्कालीन सीओ कर्नल खुशाल ठाकुर। कर्नल खुशाल ठाकुर ने अपनी बटालियन की कमांडो यूनिट घातक प्लाटून को लीड कर रहे युवा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को ये मिशन इम्पॉसिबल सौंप दिया। आर्मी ज्वाइन करने के बमुश्किल 4 महीने बाद ही इतना महत्वपूर्ण मिशन मिलने पर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह गर्व से भर उठे। उन्होंने अपनी प्लाटून के कमांडोज को मिशन ब्रीफिंग के लिए तुरंत बुला लिया। 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लाटून के कमांडोज लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी 17,500 फुट की हाइट, 90 डिग्री की बिल्कुल खड़ी चट्टानी चढ़ाई,
-30 डिग्री टेम्परेचर और बर्फबारी के बीच 3 जुलाई 1999 की आधी रात के बाद घातक प्लाटून के कमांडोज अपने बुलंद हौसलों के साथ निकल पड़े मिशन टाइगर हिल पर। कमांडो टीम को लीड कर रहे थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिनकी सेना में सर्विस अभी महज 6 महीने की ही हुई थी। 15 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन परिवार को पीछे छोड़ वो मातृभूमि को दुश्मन से मुक्त कराने के लिए बढ़े चले जा रहे थे। हाइट ज्यादा थी, दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था। दूर तक हमें देख सकता था, दूर तक मार भी सकता था। इसलिए हमने रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर हिंदुस्तान के जवानों ने चेहरे से खून टपक रहा था, दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी और उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। सभी कमांडोज माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट से लैस थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल के पीछे से रस्सा लगाकर सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही 18 ग्रेनेडियर के भारतीय कमांडोज टाइगर हिल की चोटी के मुहाने पर पहुंचे, दुश्मन आहट पाकर चौकन्ना हो गया और उसने रस्से के सहारे ऊपर चढ़ रहे भारतीय कमांडोज पर बेरहमी के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और उनके कमांडो साथी जरा भी नहीं घबराए और ग्रेनेड से दुश्मन की मशीन गन को खामोश करने के साथ ही पौ फटते ही टाइगर हिल की चोटी पर जा चढ़े। और फिर तीसरी रात का वो मंजर तो आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, सुबह का फर्स्ट नाइट थी और चढ़ना असंभव हो रहा था। रस्सियों के सहारे जब चढ़ना शुरू किया, दोनों तरफ दुश्मन के बंकर, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिखाई दी। रस्सियों से हमने चढ़ना शुरू किया, शायद उनकी आंखें खुली होंगी, अचानक से उन्होंने फायर खोल दिया। इस तरह से फायर खोला, दोनों तरफ रास्ता कट ऑफ हो गया। 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने फिर बंकर। हम 7 जवानों ने आधाधुंध जाकर के फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन की भारी गोलीबारी और घायल होने के बावजूद 18 ग्रेनेडियर्स ने आगे बढ़ना जारी रखा। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को 17 गोलियां लगीं। वो बुरी तरह से घायल थे, लेकिन फिर भी एक हाथ से फायरिंग करते हुए उन्होंने दुश्मन को दहशत से भर दिया। 4 जुलाई सुबह 11 बजे तक भारतीय सेना ने टाइगर हिल की चोटी पर पांव जमा लिए थे। जल्दी ही नई एनफोर्समेंट आ पहुंची और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। भारतीय सेना के जांबाजों ने शौर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर मार भगाया और टाइगर हिल पर शान से तिरंगा फहरा दिया। टाइगर हिल पर तिरंगे के साथ 18 ग्रेनेडियर के जांबाजों की ये तस्वीर भारत की विजय का आइकन बन गई। टाइगर हिल पर भारतीय सेना की विजय ने कारगिल युद्ध का नतीजा तय कर दिया। दुश्मन के पांव उखड़ चुके थे। सेना के साथ पूरे देश का मनोबल आसमान पर था और इसी को सबको फतेह करते हुए वो टाइगर हिल, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विख्यात थी, प्रख्यात थी, और 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लेटून ने इस पहाड़ी के ऊपर वो एक निर्णायक युद्ध लड़ा और इस टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्ध टर्न हुआ था, सीजफायर हुआ था। टाइगर हिल की विजेता 18 ग्रेनेडियर को 52 गैलेंट्री अवार्ड से विभूषित किया गया, जिसमें 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल और दूसरे अवार्ड्स शामिल हैं। टाइगर हिल की फतह के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि अटल जी को युद्ध विराम के लिए राजी किया जाए। बिल क्लिंटन ने जब अटल जी को फोन किया तो अटल जी ने भी 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक एक एक पाकिस्तानी को अपनी जमीन से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंका जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अंततः 26 जुलाई को भारत ने ऑपरेशन विजय के सफल रहने और कारगिल युद्ध के समाप्त होने की घोषणा कर दी।